बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, बहुत से तबलीगी जमात से जुड़े हुए भाइयों के जहनों के अंदर ये बात बैठी हुई है कि दारुल उलूम देवबंद तबलीगी जमात के खिलाफ है। हालांकि उन भाइयों का ये नजरिया और ये सोच बिल्कुल गलत है, इसलिए कि दारुल उलूम देवबंद तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं है। तबलीगी जमात से मुताल्लिक एक फतवा दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर मौजूद है, जिस पर हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू की तहकीकी राय भी मौजूद है। वो फतवा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पहले हम आपको सवाल सुनाएंगे, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से उस सवाल का क्या जवाब दिया गया जो तबलीगी जमात से मुताल्लिक है, ये भी आपको बताएंगे। किसी साहिब ने दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता में यह सवाल भेजा। मेरा सवाल यह है कि क्या मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी तबलीग के खिलाफ हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर उनकी राय यानी फतवा आया है कि तबलीग अलग फिरके का रूप ले रही है। अगर ऐसा है तो क्या मैं जमात और तबलीग के काम को करना या उसमें जुड़ना छोड़ दूं? अब मैं एक माह से इस बात पर फिक्रमंद हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। रात को नींद भी नहीं आती, परेशान हूं, अपना मकसद समझ नहीं आता। आप ही बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हलाक ना हो जाऊं। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो जवाब दिया गया वो ये है, मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहिब या दारुल उलूम देवबंद का कोई आलिम तबलीग के खिलाफ नहीं है। हाँ, कुछ तबलीग वाले इत्तिदाल से हटकर जो गुलू की बातें करते हैं और बहुत सी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मसलन खालिस जिहाद से मुताल्लिक आयत कुरानी को तबलीग पर फिट करते हैं, जो कुरान में एक तरह की तहरीफ है। नंबर 2, मदारिस दीनिया बेकार हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होता, इल्म दीन जमात में निकलने से हासिल होता है। नंबर 3, उलमा ने अब तक क्या किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो कुछ दीन फैलाया है उलमा ने नहीं फैलाया है, बल्कि तबलीगी जमात ने फैलाया है। उलमा ने 4% दीन का काम किया है, 96% जमात वालों ने किया है। वो भी उलमा ने अल्लाह के वास्ते नहीं किया, बल्कि तनख्वाह लेकर किया है। नंबर 4, अगर कहीं कोई आलिम कुरान पाक की तफसीर बयान करते हैं तो उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ फज़ाइल आमाल पढ़ी जाएगी और कोई किताब नहीं पढ़ी जाएगी। नंबर 5, तकवा और तज़किया नफ्स हासिल करने की कोई जरूरत नहीं, जमात में निकलने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। नंबर 6, जो आलिम साल का चिल्ला ना लगाए उसे इमाम और मुदर्रिस नहीं रखते, और अगर लाइल्मी में रख लिया और बाद में मालूम हुआ कि उसने साल का चिल्ला नहीं लगाया है तो उसे इमामत और मुदर्रिसी से हटा देते हैं, उसे अपनी लड़की नहीं देते। नंबर 7, उलमा को हकीर समझते हैं, उनसे आए दिन बहस करते हैं। नंबर 8, जो शख्स चिल्ला ना लगाए हुए हो उसे दीनदार किया, उसे मुसलमान भी नहीं समझते। नंबर 9, जो शख्स मुरव्वजा निजामुद्दीन वाली तबलीग में ना लगे, खा वो कितना ही ज्यादा दीन का काम करे, उसे दीन का काम नहीं समझते। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनको देखकर मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ही नहीं, बल्कि बहुत से उलमा और बुजुर्गान दीन की ज़बानी हमने ये जुमला सुना है कि ये तबलीगी जमात एक नया फिरका बनती जा रही है, कुरान और हदीस के तरीकों को छोड़कर अपना तरीका और नया दीन इख्तियार करती जा रही है। ये सब हालात देखकर पढ़ा लिखा दीनदार और संजीदा आदमी वाकई फिक्रमंद हो गया है, और इस वक्त मरकज निजामुद्दीन में भी कुछ इसी तरह के हालात को देखकर तबलीग के जिम्मेदार हजरात भी फिक्रमंद ही नहीं बल्कि आलेदा हो गए हैं। ये सब बातें महज इत्तिदाल से हटने की वजह से पैदा हुई। आप जमात के काम को ना छोड़ें, जरूर करें, मगर इत्तिदाल से ना हटे। हजरत मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस नहज और जिस उसूल पर काम शुरू किया था, उसी उसूल और उसी नहज पर काम करे तो इंशाअल्लाह कोई उंगली ना उठाएगा। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद 3 सितंबर 2016।
नाज़रीन किराम, ये फतवा 2016 का है। आप अंदाजा लगाइए कि उस मौके पर भी दारूल देवबंद जमात के खिलाफ नहीं था, तो आज कैसे हो सकता है। बहुत से हमारे भाइयों के जहनों के अंदर ये बात जो बैठी हुई है कि दारूल देवबंद तबलीगी जमात के खिलाफ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और दारूल देवबंद के ऊपर बहुत बड़ा बहतान है। इसलिए कि दारूल देवबंद और दारूल से वाबस्ता उलमा तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को सही समझ अता फरमाए, बारी ताला सही उसूलों के मुताबिक काम करने की तौफीक नसीब फरमाए।